इसी में कौन आया? फ्रांस। कहा कि किधर है रे भारत, भारत किधर है, भारत किधर है, चल गया भारत में, कहा कि यही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। हाँ, हम लोग के चक्कर में पिटा गया ही। इसका नाम क्या रखा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कहा कि ये इंडिया है, हमारा इंडिया है। ये क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। आई कौन हो गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। जिस हो गया। इसके बाद जो देखेंगे यहां पर एक ही देश था, फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। यहां पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस ने। यहां पूरा का पूरा ये कब्जा कर लिया था फ्रांस, गलती से। कैसे किया? गलती से कर लिया। एगो एगो आया था जहाज लेके, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला और कहा कि भारत देखो, भारत भारत भारत, ये है भारत। समझ में आ गया? फ्रांस वाला कहा अरे अरे भारत भारत किधर है, किधर है, किधर है, ये भारत, कब्जा कर लो। कब्जा कर लिया। कभी कभी आदमी दूसरे के चक्कर में पिटा जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस वही हो गया। फ्रांस ने उधर जाके क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। पुर्तगाल वाला आया, सब कहा से कहाँ है भारत, कहाँ है भारत, भारत भारत। तब तो ब्रिटेन वाला पहुंच गया था यहाँ पे, कहा जब ब्रिटेन वाला कब्जा कर लिया, चलो हम इंडोनेशिया कब्जा कर लेते। पुर्तगाल वाला किसको कब्जा कर लिया? सर इंडोनेशिया। पूरी दुनिया पे ये सब छुट्टा सांड की तरह दौड़ा था सभी से, बहुत खतरनाक था ये सब। और यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला एरिया पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस ने। तो इसलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3 देश। जब फ्रांस अलग हुआ गया यहां से तो ये टूट गए सब। जिस तरह से ब्रिटेन वाला भारत से गया ना, ब्रिटेन वाला भारत से गया तो भारत को 5 टुकड़ा में तोड़ के चल गया। अफगानिस्तान, अरे लाइन से गिनो ना, अफगानिस्तान पहले तूरा, अफगानिस्तान, उसके बाद तूर दिया उस म्यांमार, फिर 47 में तूरा पाकिस्तान, फिर 72 में हो गया बांग्लादेश, और हम लोग का खुद का भारत। कितने धज्जी उड़ा दिया? 5। और इस तरह से धज्जी उड़ाया, आज के भारत के लोगों को उनको लगता ही नहीं है कि हमारा टुकड़ा हुआ है। उसी तरह जब यहां से पुर्तगाल गया था, फ्रांस गया था, तो कितने टुकड़े हो गए? 3। कितने टुकड़े? 3। ये एक बन गया ऊपर वाला लावोस, ये वाला लावोस, तो ये हो गया आपका कौन जगह? लावोस। लावोस पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ये कौन? वियतनाम। लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी अमेरिका और ब्रिटेन में एक चीज की झगड़ा चल रहा है। ब्रिटेन अमेरिका को गरिया रहा है। कौन गरिया रहा है? ब्रिटेन। किरे चोट्टा, तुम अफगानिस्तान से गया तो अफगानिस्तान को बर्बाद करके गया रहता। हमको देखो, हम भारत पर हमला किए थे, उसको कैसे बर्बाद किए? अफगानिस्तान तोड़े, पाकिस्तान तोड़े, भारत तोड़े, श्रीलंका तोड़े, बांग्लादेश तोड़े, म्यांमार तोड़े। हमसे सीखो कुछ। ससुर के नाते कुछ छोड़ छाड़ के चल गए, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहां पर उसने छोड़ा ही नहीं। से अंग्रेज जहां जाते हैं वहां ऐसा काम करते हैं कि पहले उस जगह को चूस लेते हैं, और जब जाते हैं तो उसको इस कदर बर्बाद करके जाते हैं कि जिंदगी में कभी आबाद नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर 2 मछलियां कहीं लड़ रही हैं ना, तो समझ जाओ कि अभी हाल ही फिलहाल वहां से कोई अंग्रेज गुजरा है। तालाब में अगर कोई मछली आपस में लड़ाई लड़ रही है ना, तो मतलब अभी अभी वहां से कौन गुजरा है? कोई अंग्रेज गुजरा है। उनसों का काम है यही लड़वा देना। ऐसे ही काम किया था फ्रांस ने। फ्रांस को किसी ने बता दिया कि इंडिया में मसाला बहुत ज्यादा होता है। कहाँ होता है मसाला? आई कौन बताया था पता है? वास्को डिगामा। उस चोट्टा को बांध के बहुत मार मारने लायक था, और इस मार मारो जाके यूरोप में हल्ला कर दो, मत जाओ, बहुत कमीना है सब। लेकिन वो हल्ला कर दिया कि वहां अतिथि देवो भव है, बड़ी इज्जत मिल रहा है, कुल चलाया सब। डच, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कूद आया सब। इसी में कौन आया? फ्रांस। कहा कि किधर है रे भारत, भारत किधर है, भारत किधर है, चल गया भारत में, कहा कि यही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। हाँ, हम लोग के चक्कर में पिटा गया ही। इसका नाम क्या रखा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कहा कि ये इंडिया है, हमारा इंडिया है। ये क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। आई कौन हो गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। जिस तरह से हम लोगों को अंग्रेजों ने कचर के थूरा, पूरा आर्थिक विध्वंस किया, यहां से खनिज संपदा लेके चले गए, वैसे ही फ्रांस वाला कहां लेके चला गया? यहां से। हम लोगों को जब ब्रिटेन वाले आजाद किए सब, तो क्या सुखले आजाद कर दिया सब? टुकड़ा टुकड़ा कर दिया सब, 3 टुकड़ा करके रख दिया सब। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान को तो बहुत पहले ही तोड़ दिया। तो फ्रांस वाला कहा कि हम भी तो अंग्रेज ही हैं, सीबीएसई वाले,
हम भी तोड़ेंगे इसको। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया को कितने देशों में तोड़ दिया? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत? ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। किसमें आते हैं सर? गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर अफीम बहुत ज्यादा होता है। अफीम एक नशीला पदार्थ है। अफीम कैसा पदार्थ? नशीला। ये अफीम इधर भी एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं या गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। कहां? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो भारत के दोनों साइड में गोल्डन ट्रायंगल है। इसे गोल्डन क्या कहेंगे? क्रेसेट। और इसे क्या कहेंगे? गोल्डन ट्रायंगल। इन दोनों जगहों पर अफीम बहुत जबरदस्त मात्रा में होता है। ये सब ससुरी ये अफीम को इस देश में बेच देते हैं। यहाँ का आदमी पी के उल्टल रहता है यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं? और ये अफगानिस्तान वाले अफीम कहाँ बेचते हैं सब? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वाले कहाँ बेच देते हैं सब? पंजाब में। कहाँ बेच देते हैं सब? पंजाब में। इस पर एक मूवी भी बनी है, उड़ता पंजाब। हाँ, नशा बहुत है उसमें। तो पंजाब नशाखोरी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और तालिबान के आने के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है भारत में, क्योंकि तालिबान को हर हाल में पैसा चाहिए। अशरफ गनी की सरकार को पैसे में मदद मिलती थी। भारत ने करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद किया। बिजली घर बनवाया, संसद भवन बनवाया, रोड बनवाया, स्कूल बनवाया। लेकिन यूरोप वाले ने भी ऐसे मदद किया। फ्री में अमेरिका ने आर्मी की ट्रेनिंग दिया। लेकिन अब तालिबान को ये पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या खर्च बंद होंगे? अब वो खर्च की भरपाई कहां से करेगा? उसके पास तो कोई अरब देशों की तरह तो पेट्रोल भी नहीं है। क्या चीज है? अफीम। क्या बेचेगा? अफीम। अब भारत में तो गजेड़ियों की कमी नहीं है। एगो लकड़ी का रखले रहता है, एगो अफीम पीने के लिए इस टाइप का, देखेंगे ना, लकड़ी का नहीं, मिट्टी का रहता है, चीलम। और उसमें भर के कोनो कोना में जाएगा और पूरा अंधेरा कर देता है सब छोड़ के वहां में। अब भारत में क्या होगा? ये सब चीजें आना चालू हो जाएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो अब ये भारत के लिए तालिबान से सबसे बड़ा यही कंसर्न है। और पाकिस्तान को पता है कि भारत में लोग नशेड़ी वगैरह की कोई कमी नहीं है। लोग बिहार में नीतीश कुमार को कहते हैं कि शराब बंद कर ले, क्या फायदा, अभियो तो बिकिए रहा है। अरे भैया, लोग पी रहे हैं, लोगों की गलती है, वो आदमी की क्या गलती है? नहीं समझे? कौन हो गया? इंडोनेशिया। कौन देश? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर पुर्तगाल ने क्या किया था? कब्जा किया था। पुर्तगाल ने क्या किया था? कब्जा किया था। ये पुर्तगाल वगैरह से लड़के क्या हो गए? जीत गए। देखिए, सब का सब काम वास्को डी गामा का है। सब वो खेल लड़ावल है। वो आके भारत में खोज करके गया, कहा यहाँ मसाला बहुत सस्ता है। ब्रिटेन वाला आंधियाइले आया, घुस गया, मिल गया भारत। फ्रांस वाला कहाँ घुस गया? यहाँ पे पुर्तगाल वाला इसमें घुस गया, कहा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया। मतलब वो मसाला के चक्कर में जो मिल जा रहा था सबको लूट खसोट कर दो। तो यहाँ पे कौन हमला कर दिया था? सब पुर्तगाल वाले। कौन से? पुर्तगाल। और हम लोग को तो ब्रिटेन वाले थे सब। तो ये इंडोनेशिया आजाद हो गया। लेकिन पुर्तगाल वाले यहाँ पर एक छोटा सा देश जिसका नाम है तिमोर। क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। देश का नाम क्या है? तिमोर लिस्ट। तो तिमोर लिस्ट को पुर्तगाल वाले आजाद नहीं कर रहे थे सब। वो 200 साल तक तिमोर लिस्ट किसका गुलाम रहा? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। पुर्तगाल से जब आजाद हुआ ना, तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया उसको। तो ये तिमोर लिस्ट क्या था? पहले किसका गुलाम था? पुर्तगाल। उसके बाद किसका हो गया? तो ईद 2002 में जाके इंडोनेशिया उसको अलग किया, कहा कि जाओ तुमको हम आजाद करते। तो ये बहुत बाद में आजाद हुआ। कौन सा देश? तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली नहीं, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली। अब आप ही बताइए, क्या तिमोर लिस्ट और इंडोनेशिया के आपसी संबंध अच्छे होंगे? नहीं होते हैं। अक्सर जो दो देश टूट के बनते हैं जल्दी संबंध अच्छे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो इंडोनेशिया जहां जाता है उसमें कहता है कि अगर इसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो आप ही बताइए, कोई किसको बुलाएगा? इंडोनेशिया को कि तिमोर को? अब आप ही बताइए जरा सोच के, ज्योग्राफी के हिसाब से, क्या तिमोर लिस्ट को आसियान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ज्योग्राफिकली होना चाहिए या नहीं होना? आसियान में है इसी साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन इंडोनेशिया कहा कि जब उसको शामिल करोगे तो हम जा रहे हैं घुसिया के, जाओ ओकरे रख लो। तो लोग कहा क्या है, तुम ही आओ, ओकरा छोड़ दे।
बेचारा को यहाँ ना टैक्स में छूट मिलता है ना कुछ, बेचारा बहुत, लेकिन फिर भी भाई आजादी आजादी होती है, अब गुलामी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें एक और देश आ जाता है फिलीपीन। ये वाला देश कौन है? फिलीपीन। कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन यहाँ है इजराइल के पास। ये कौन सा है? फिलीपीन। कौन सा है? फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। आसियान में टोटल कितने देश? 10। क्या इन 10 में तिमोर लिस्ट को शामिल करते हैं? नहीं, तिमोर लिस्ट को शामिल करने नहीं दिया जाता। जैसे भारत जो है किसी मीटिंग में जाता है तो कोशिश करता है किसको बाहर रख दे? पाकिस्तान को। चाइना किसी मीटिंग में जाता है तो किसको बाहर रखना चाहता है? भारत को ज्यादा कोशिश करता है इसको क्या रखा जाए, बाहर रखा जाए वहां पर। तो सार्क में कितने देश? सार्क में पहला